जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं रायपुर और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है द ग्रेट भांडेकर में। और हमारे बीच उपस्थित हैं रायपुर ब्राइट फाउंडेशन से। तो मैं सर लोगों के स्वागत के लिए 2 लाइन की कविता बोलना चाहूँगा। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल ही थे, कांटों से भी आई खुशबू। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का टीजीबी मीडिया में। नमस्कार अमित भाई और टीजीबी मीडिया, साथ में दर्शकों का भी नमस्कार। आप सभी को नमस्कार मेरा। और मैं इस संस्था का महासचिव डॉक्टर मनोज ठाकुर। मैं इस संस्था का अध्यक्ष प्रदीप गोविंद सितूत। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार पुनः स्वागत है। सर मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि आपके जो रायपुर ब्राइट फाउंडेशन है ये क्या है और किस तरह से जो है काम करती है। ये रायपुर ब्राइट फाउंडेशन वास्तव में विधवा विधुर तलाकशुदा महिला पुरुषों के पुनर्विवाह के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। जब इस संस्था की स्थापना हुई तो हमने ये देखा कि कुछ दिव्यांग बालक बालिकाएं, कुछ निर्धन बच्चियां और उम्र दराज महिला पुरुष भी जो है विवाह हेतु इधर उधर भटक रहे थे। तो हमने उन लोगों को भी इस संस्था में विवाह के लिए आमंत्रित किया और उनके लिए भी हम विवाह के लिए कार्यरत कर रहते हैं। अच्छा जी सर, इतना कार्य किए हैं सर आप, अभी तक लगभग कितने जोड़े जमाए हैं और कितना सफल काम किए हैं आप। देखिए हमने जो है आज तक 2018 में हमारी संस्था की स्थापना हुई है। तब से अभी तक हमारे यहाँ 300 से कुछ ऊपर या नीचे लगभग 300 लोगों का विवाह हमारे यहाँ से तय हो चुका है। और इनमें हमने जो है खाली निर्धन बालिकाओं का पुनर्विवाह या विवाह किया है। और साथ ही कन्यादान भी हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है। जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं होते हैं उनके लिए हमारे संस्था के पदाधिकारी कन्यादान हेतु सामने आते हैं और वो कन्यादान करते हैं। जी सर, अच्छा ऐसा कब सोचे आप सर कि ऐसा रायपुर ब्राइट फाउंडेशन बनाना है हमको और जो है विधवा को जो है उनका पुनर्विवाह, मतलब ऐसा कब सोचे आप। देखिए वास्तव में कोई भी परिकल्पना जो है इंसान के मन में काफ़ी समय से होती है और उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए बहुत समय लग जाता है। तब तक उसको मूर्त रूप नहीं मिलता जब तक कि उस संगठन को चलाने के लिए उसी विचारधारा के कुछ लोग एक मत हो करके सहयोगी के रूप में साथ में ना आए। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत है, मैं यानी युवावस्था से ही सोचता रहा कि मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करूं। ये मेरी उस समय से भावना थी। पर 2018 से पहले हम लोग कुछ लोग मिले संस्था के और हम लोगों ने ये निश्चय किया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहाँ पर कि विधवा तलाकशुदा महिलाएं और विधुर पुरुषों का पुनर्विवाह का कार्यक्रम किया जा सके। क्योंकि दूसरे समाजों में युवक युवती परिचय सम्मेलन अवश्य होते हैं, पर वहाँ विधवा और तलाकशुदा महिला पुरुषों के विवाह के लिए कोई आयोजन नहीं होते हैं, या आयोजन होते भी है तब भी वहाँ पर उतने सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमने समाज में इस कठिनाई को देख करके इस संस्था की स्थापना की, जहाँ पर कि सभी जाति धर्म के लोगों का जो है पुनर्विवाह का कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर, ऐसे सोच के लिए एक बार हमारे मीडिया टीम से आपको सलाम है सर। और मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आपके जो है टीम में कितने मेंबर हैं आपके रायपुर ब्राइट फाउंडेशन में, साथ ही ये कितने वर्षों से जो है लगातार काम कर रही है। हमारे रायपुर ब्राइट फाउंडेशन में करीब 30 आजीवन सदस्य हैं और करीब 20 एक कार्यकर्ता है और सहयोगी भी हैं हमारे यहाँ पे, जो सहयोगी संस्था भी है और सहयोगी व्यक्ति भी है। सहयोगी संस्थाओं में हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल है, बाल समाज है, छत्तीसगढ़ सर्वसेन समाज है, यादव समाज है और धीरेन्द्र किराया भंडार
शिव किराया भंडार, एटी ज्वेलर्स, ऐसे अनेक अनेक संस्थाएं हैं जो हमारे को आयोजन के समय हमेशा तत्पर होकर के पूरी तरीके से हम लोगों को मदद करते हैं। मुकुंद रेडियो भी है जो अपने नाम के साथ में ख्याति प्राप्त संस्थान है रायपुर का, है ना, वो भी हमें हमेशा सहयोग करते हैं। और हमारे यहाँ पे अध्यक्ष मैं हूँ, उसके बाद में हमारे महासचिव बाजू में बैठे हैं, डॉक्टर मनोज ठाकुर जी है, पेशे से डॉक्टर है, पर उनके मन में हमेशा समाज सेवा का जज्बा भरा रहता है ना। उपाध्यक्ष है हमारे यहाँ पे राधा राजपाल, अनगा करके से अंटू ठाकुर जी, सह सचिव है हमारे क्या नाम क्या किशोर जायसवाल जी, और उसके बाद में कोषाध्यक्ष है दमयंती देश पांडे, उप कोषाध्यक्ष गौरी अवधिया है। कार्यकारिणी में हमारे यहाँ पर जो सरिता दोषी है धमतरी से, अंजलि सीतूत है, गौरी अवधिया है, और जयंत थोराज जी है, और हमारे यहाँ के मीडिया प्रभारी जो है प्रवक्ता चेतन चंदेल जी है। ऐसे काफ़ी लोग जो है हमारी संस्था से जुड़े हैं। कई कुछ लोगों के नाम छूट गए हूँ मेरे याद से, तो मैं क्षमा चाहूँगा उनके लिए। बहुत सुंदर सर, इतना याद है, ये बहुत बड़ी बात है सर। आप अपने संस्था के नाम में इतने लोग जुड़े हैं, इतने आपके सहयोग कर रहे हैं, ये हर कोई नहीं बताता। आपने बहुत अच्छा जानकारी दी सर। अच्छा, मैं और एक और पूछना चाहूँगा सर, इसके संस्थापक आप ही हैं कि कोई और है? इसका संस्थापक मैं ही हूँ। हम लोगों ने 8 जनों ने मिलकर के इस संस्था की स्थापना की थी, और उसमें संस्थापक अध्यक्ष मैं था, और मैं इस संस्था का अध्यक्ष और संस्थापक के साथ साथ इसका क्या बोलते हैं, संरक्षक भी हूँ। जी धन्यवाद सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे, इस संस्था को ओपन करने या चालू करने से पहले, इससे पहले आपने कुछ और समाज सेवा किए हैं? इससे पहले आपका कुछ और संस्था था, क्या आपकी पहली संस्था है? जी, मेरा जन्म 22 जुलाई 1956 को हुआ था। उसके बाद 1972 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। उस समय वहाँ से रायपुर में काफ़ी शरणार्थी आए हुए थे। उस समय हमारे यहाँ कलेक्टर शर्मा जी थे रायपुर में। वहाँ पर एक भगिनी मंडल हुआ करता था महिलाओं का, उनमें डॉक्टर भालेराव की मिसेज जो है वो सचिव हुआ करती थी, और कलेक्टर की पत्नी अध्यक्ष हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा अपने को इनकी मदद करने के लिए घरों से पुराने सामान इकट्ठे करने हैं। तो मैं उस समय, चूँकि शाम के समय स्कूल से आने के बाद मैदान में फुटबॉल खेलने जाया करता था, पर मैंने वो खेल बंद करके घरों घरों से जो है पुराने चादर, कंबल, बर्तन, जो भी सामान मिलता था वो सारा सामान मैं इकट्ठा करके घर पे ला करके रखा था। और उस समय में ये जो सामान था, 1 मीटर डोर के भर जाए इतना सामान था। तब उन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया, मेरे काम को भी प्रोत्साहित किया, और वहीं से ये प्रोत्साहन मेरे को मिला कि हमको समाज सेवा करना चाहिए। समाज सेवा मेरे दादाजी के समय से मुझे याद है। मेरे दादाजी ने यहाँ पर बाल समाज की स्थापना की थी 1908 में। उस समय बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर के यहाँ पर सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता था। उसके बाद में ये परिपाटी मेरे पिताजी ने चालू रखी। उनके जाने के बाद मैं खुद बाल समाज का अध्यक्ष आज पिछले 15 सालों से हूँ, और वो संस्था आज भी कार्यरत है समाज सेवा के लिए। और यहीं से मेरी जो है शुरुआत हुई। मैं इस बीच में जो है महाराष्ट्र मंडल, श्री राम मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर, गजानन महाराज मंदिर, दसरा उत्सव समिति, अपना क्या बोलते हैं, और भी कई संस्थाओं से जो है मैं जुड़ा रहा।
और कई बार वृक्षारोपण के कार्य किए हमने। उसके बाद में स्कूलों में बच्चों के लिए हम लोग कार्य करते हैं, बच्चों को कॉपी पेंसिल किताबें ये सब बांटना, जूता मोजा उनकी आवश्यकता के अनुसार, और साथ में उनके खेलकूद पेंटिंग ड्राइंग में कंपटीशन कराना। इस प्रकार से मैं शुरुआत से चलते आ रहा था। सन 2016 में जब मैं रिटायर्ड हुआ, उसके बाद मैं जो है पूरा समय जो है समाज सेवा में ही देते आ रहा हूँ, और कई संस्थाओं से जुड़ के मैं रोटरी क्लब का आने वाला सत्र का 2023-24 का अध्यक्ष भी निर्वाचित हूँ। वहाँ पर भी मैं पिछले 5 साल से सेवा दे रहा हूँ, और अपना सामाजिक सेवा का दायित्व मैं अपने जीवन भर निभाने के लिए तैयार हूँ। जी धन्यवाद सर। और रोटरी क्लब का बताया तो उसके लिए एडवांस में आपको बधाई हो। और ये तो रहे सर आपको समाज से और आपके ब्राइट फाउंडेशन के जानकारी। व्यक्तिगत आपके जीवन परिचय में आते हैं सर। स्टार्टिंग से आपका जो है परिस्थिति कैसे रहा, किन परिस्थितियों से आप आगे चल के यहाँ तक क्या हैं, एक शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में सर आप जन तक बताना चाहेंगे अपने जीवन परिचय के बारे में? मेरा छोटा सा जीवन परिचय यह है कि मैं एक शिक्षक के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता भी एक शिक्षक के घर में पैदा हुए थे। उस समय की स्थिति में हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रहा करती थी। एक शिक्षक की स्थिति समाज में बहुत दयनीय रहती थी। उस परिवार से मैंने पल पोस करके हमने आगे बढ़े हैं। हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने हम लोगों को अपने तन मन धन से पूरा सहयोग दिया, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, हर हमेशा हमें मदद करते रहे। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा डेंटिस्ट है, बहू भी डेंटिस्ट है। बेटी की शादी हो गई, वो पूना में रहती है, और दामाद भी आईटी इंजीनियर है। घर में हम तीनों भाइयों का संयुक्त परिवार है, जहाँ हम लोग 16 लोग एक साथ रहते हैं। और एजुकेशन मेरा बीकॉम तक रहा। मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता रहा। वो नौकरी करते हुए मैंने डिप्टी मैनेजर की पद से सेवानिवृत्त हुआ। मैं रायगढ़, जगदलपुर, रायपुर में ब्रांच मैनेजर रहा, सीनियर ब्रांच मैनेजर रहा। इस प्रकार से मैंने अपना जीवन का परिचय आप लोगों को देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद सर, बहुत सुंदर सर। और हम आशा करते हैं कि आप निरंतर सेवा ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। और साथ ही साथियों, आप जैसे देख सकते हैं हमारे बीच डॉक्टर साहब भी उपस्थित हैं, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आपको कब लगा कि रायपुर ब्राइट फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए? आप ऐसा क्या देखे जो आप अन्य संस्था को छोड़ के आप इसी संस्था में जुड़े, और कब से जुड़े? रायपुर ब्राइट फाउंडेशन संस्था में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हमारे घरों में हम लोग बहुत ही निम्न स्तर या मध्यम वर्गीय परिवार से जो जीवन यापन करते आए हैं, उसमें ऐसा हमको देखने को मिलता था कि महिलाओं का प्रताड़ना या महिला के उत्थान के लिए कुछ न कुछ कार्य किया जाए, लेकिन हम उस समय असक्षम थे या उम्र से छोटे थे करके ये सब कार्य को हम अपने दादा दादी या माता पिता से देखने को, सुनने को या समाज में देखने को मिलता था। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है और जो हमारे जो ये ग्रामीण अंचल, जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल जहाँ पानी बिजली की समस्या कम रहती थी, वहाँ महिलाओं को बहुत ही प्रताड़ना या समझो कि उनको बहुत ही दयनीय स्थिति में देखा जाता था या देखते रहते हैं। हमारी जो आसपास के जो सरहदी जो रिश्तेदार हैं उनको, तो हम लोग ने ऐसा प्रयास किया था कि इनके उत्थान के लिए क्या ऐसा कार्य किया जाए। चूँकि अकेले यह सब संभव नहीं है, इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप गोविंद सितू जी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने गए, बोले हम देखते हैं जाके क्या है। देखे तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक गोल्डन चांस था महिलाओं के विकास और उसके मदद और उनके उत्थान के लिए। ये बहुत ही सुनहरा मौका था कि यह मौका अब हाथ से ना जाना जाए, और इसको जितना अच्छा हो सके हम इसको अपने मतलब मदद के लिए, सहायता के लिए हम आगे बढ़कर इसको बढ़ चढ़ कर युद्ध स्तर पर हम कार्य करें। तो 2018 में हमने संपर्क किया और उससे हम सदस्य बने, और आज इस संस्था का मैं आप सभी के आशीर्वाद और चयन से महासचिव के रूप में जो दायित्व निभा रहा हूँ,
एक छोटा सा मेरे जैसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा काम करने की कोशिश कर, उसमें आप सभी की सहयोग और मदद और आशीर्वाद हमेशा बीच बीच में मिलता रहा है और हम आगे भी इस प्रकार का काम करते रहेंगे। ऐसे काम करते करते लगभग हमारी संस्था 300 के आसपास विवाह करा चुकी है, जिसमें दिव्यांग लोगों का निःशुल्क विवाह कराई है, जिसके चलते हमें विश्व रिकॉर्ड 2 बार मिला है अलग अलग संस्थाओं से। यह हमारे लिए उपलब्धि है, आप सबके लिए उपलब्धि है। और यह संस्था सिर्फ रायपुर तक नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के 32 जिलों में हमारा कार्यालय छोटा छोटा बन चुका है और पूरे भारत में जैसे सरहदी राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसमें भी हम कार्य कर रहे हैं और पूरे दिल्ली और बॉम्बे तक हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ से भी हमारे फ़ोन आते हैं इस प्रकार के। लेकिन चूँकि आजकल जानते हो शादी विवाह नज़दीक और नियर डियर क्षेत्र में होता है करके बहुत दूर वाले मना कर देते हैं, और शादी जो विवाह है जो आपके स्थान जहाँ निवास करते हैं वहाँ से नियर डियर क्षेत्र में लोग अपना बेटी बेटा को देना पसंद करते हैं। इसलिए आज भी हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत ही इस मामले में पिछड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पहले नदिया के पार आया था, हम आपके हैं कौन आए थे, बहुत से ऐसे पिक्चर भी आए हैं ये नारी उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, उसको देख कर ही समझो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जगह जगह बताते हैं। हम 12 महीना ये काम करते हैं, हर शनिवार को हमारे यहाँ कार्य चलते रहता है। 1 साल 52 हफ्ते होते हैं, लगभग 45 हफ्ता हम लोग इस क्षेत्र में हम लोग सब कार्य करते हैं और आप सबका सहयोग हमें मिलता रहा है। और इसी भावनाओं के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर आप दोनों के लिए, हमारे मीडिया के माध्यम से आप ऐसा कुछ बात बोलना चाहेंगे जो लग रहा है कि छूट गया है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा से सत्य रहा है कि समाज हो चाहे राष्ट्र हो चाहे प्रदेश हो, उसके विकास के लिए हमेशा मीडिया जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, इसकी भूमिका हमेशा जो है महत्वपूर्ण रही है। ये समाज के हर बदलाव के लिए, समाज के हर कमजोरी को उजागर करने के लिए, समाज की सेवा के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। अगर मीडिया ना हो तो लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है, लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। राजा मनमानी करेगा, प्रजा भूखी मरेगी। इसलिए मीडिया को हमको सशक्त करना ज़रूरी है और मीडिया ने भी ऐसी आवाज़ों को उठाना ज़रूरी है जिससे समाज का कल्याण हो सके। मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आपके सामने बैठा हूँ तो इस मीडिया के कारण ही बैठा हूँ। मैं इस मीडिया को भी, टीजीबी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं समाज को जो है संदेश के लिए देना, आपने हमें ही बधाई दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर साहब आपसे भी सेम वही क्वेश्चन रहेगा, आप हमारे मीडिया के द्वारा समाज को या आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बातें अगर रह गई होगी मन में तो? मीडिया को धन्यवाद देते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए मीडिया के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ पूरे समाज को कि देश सेवा, परिवार सेवा, राष्ट्र सेवा, जनता की सेवा सिर्फ शासकीय नौकरी या बॉर्डर पर रहकर ही नहीं बल्कि घर में बैठकर भी हो सकती है। जैसे कि हम रायपुर बाइट फाउंडेशन के माध्यम से महिला उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, नारी विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आप सभी से भी निवेदन है मेरा कि यदि यूट्यूब के वीडियो को कोई भी देखता है तो जो हमारे इर्द गिर्द जो आपस में आसपास में जो ऐसे महिला, जो कम उम्र की महिला विधवा हो गई, समय असमय अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया उसके पति, या किसी कारण से तलाक हो गया, या किसी कारण से उसका विवाह नहीं हो रहा है, या वो दिव्यांग बहन है, तो उसके विकास, उसके जीवन में उजियारा लाने के लिए, अंधेरे जीवन में रोशनी लाने के लिए आप सब भी इस प्रकार का समाज सेवा कार्य करें और ऐसे आपके आसपास में जहाँ भी रहें इस प्रकार का समाज सेवा कार्य करें। मैं यही आप सबको अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ और धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर वचन आपके समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, नारी शक्ति के उत्थान के लिए। और बहुत बहुत पुनः धन्यवाद रायपुर ब्राइट फाउंडेशन, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें जो इतना सुंदर जो है इंटरव्यू दिए। और आप सभी को ये बोलना चाहूँगा, ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया पे। मैं अमित कुमार, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जैसे आप बताया कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो बहुत बड़ी बात है। और एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे,
आप डॉक्टर हैं, तो क्या निःशुल्क सेवा कभी दिए हैं? जी, मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, तो जगह जगह हम लोग शिविर कराते हैं, उसमें निःशुल्क ही रहता है। और आज भी मेरे क्लिनिक में फीस बिल्कुल नहीं है, दवाइयाँ का भी है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार के लोग आते हैं। मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, उससे ही पढ़ा हूँ, और मेरी पढ़ाई भी उस स्तर से हुई है। आयुर्वेद BMS की पढ़ाई में मेरी बहुत कठिनाई हुई थी, आर्थिक स्थिति से भी। तो मैं समझता हूँ उनकी भावनाओं को। कोरोना काल में भी मैंने लगातार 200 दिन तक नगर निगम और ये कलेक्टर साहब के अंडर में मैंने निःशुल्क सेवा किया, जिसमें रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के सदस्य के नाम से वहाँ मैंने सेवा की। ग्रीन आर्मी से भी जुड़ा हूँ, जिसमें तालाब बचाओ, जल बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण बचाओ, जो प्रदूषण मुक्त करने का जो बीड़ा रायपुर ने उठाया, वो भी रायपुर ब्राइट फाउंडेशन संस्था के माध्यम से भी हम सब काम कर रहे हैं। और मैं हर समय अपनी सेवा लगभग निःशुल्क देते आया हूँ और देते भी रहूँगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और साथियों, जैसे कि देखिए, और सर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो खास कार्यक्रम है द ग्रेट भांडेकर शो, उसकी एक परंपरा कहें या उसकी एक पहचान कहें, वो है छत्तीसगढ़ी जनौला। अधिकतर हमारा कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ी में रहता है, हालांकि आज हिंदी में है। तो क्या सर आप इजाज़त दो तो हम? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको इजाज़त है। बिल्कुल तैयार है। चलो सर, फिर रेडी हो आप मन? देखथन कतका जवाब दे पाता हो आप मन। पहला है सर आप दोनों के लिए, एक साल में आवे बाबा जोगी, एक टांग एक टोपी। एक बार पढ़ाऊँ सर? एक साल में आवे बाबा जोगी, एक टांग एक टोपी। बताओ का है सर? पुटू 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 आओ। मशरूम छाता, मशरूम छाता आते ना, हाँ, बरसात के समय में निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब सर आप मन के। अच्छा, मोर दूसरा क्वेश्चन रही सर, फांदे के बेर एक ठन और ढीले के बेर 2 ठन। फांदे के बेर एक ठन और ढीले के बेर 2 ठन। हाँ सर। दतवन काड़ी। जी कैसे कैसे सर? जैसे दतवन ला करथन और चीरी करथन 2 ठन वैसे। ठीक एकदम एकदम सही जवाब सर आप मन के। अच्छा, एक ठकाऊ मैं पूछूं, कारी गाय करौंदा खाए, दूहते जाए पहनाते जाए, का है सर? मोला तो नहीं मालूम, तेलो मालूम। कारी गाय करौंदा खाए। एक बार पढ़ा था सर, कारी गाय करौंदा खाए, दूहते जाए पहनाते जाए। नहीं समझ आवा से, थोड़ा कठिन है। एक है सर कुआं। अच्छा, कुआं। त संगवारी हो, हमर बीच रहीस रायपुर ब्राइट फाउंडेशन से अध्यक्ष जी और सचिव जी। एक बार पुनः सर दिल से धन्यवाद, आप मन अपन इतना कीमती समय निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही बोलना चाहूँगा, आपके रायपुर ब्राइट फाउंडेशन बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और संगवारी हो, ऐसे ही खबर और ऐसे न्यूज़ पर बने रहो TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।